हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था इत्सुकी और चितोसे ने माहिरू को देख लिया था। अब सब अमाने के रूम में सिचुएशन के बारे में बातें करते हैं। माहिरू बताती है कि अमाने ने एक बार उसकी हेल्प करी थी और उसकी डाइट अनहेल्दी थी, तो उसे चिंता हो रही थी, इसीलिए वो उसके लिए खाना बनाती है। इत्सुकी कहता है तुम दोनों के रिलेशनशिप को देखकर लगता है तुमने कम्यूटर मैरिज करी है। गाइस, कम्यूटर मैरिज में लड़का लड़की दो अलग अलग जगह पे रहते हैं, पर वो दोनों ट्रैवल करके एक दूसरे से मिलते हैं। पर माहिरू और अमाने दोनों ही इस बात को मना कर देते हैं। अमाने कहता है मेरे मन में ऐसा कोई थॉट नहीं है, इसीलिए माहिरू मेरी हेल्प कर रही है। और वो दोनों इत्सुकी और चितोसे से इस बात को सीक्रेट रखने को कहते हैं, क्योंकि अगर ये बात फैली तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। दोनों बात को सीक्रेट रखने के लिए मान जाते हैं और चितोसे माहिरू की सुंदरता की डिटेल में तारीफ करती हुई उसके क्लोज आ जाती है। वो उसकी स्किन को टच करने वाली थी, पर अमाने उसे रोक देता है और कहता है माहिरू शाय है, तो जब तक उससे फैमिलियर नहीं हो जाती जब तक उसके पास मत जाना। चितोसे माहिरू से सॉरी कहती है और अमाने बताता है चितोसे एक्साइटेड होकर कंट्रोल खो देती है, पर वो बुरी लड़की नहीं है। उसके बाद चितोसे माहिरू को फ्रेंडशिप करने के लिए कहती है। माहिरू एक्सेप्ट कर लेती है। फिर सब बारी बारी खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे जान पहचान बढ़ सके। और इत्सुकी माहिरू से कहता है अगर अमाने तुम्हें कुछ करे तो मुझे बता देना। माहिरू कहती है वो मुझे में इंटरेस्टेड नहीं है, वो डिसेंट है पर उसके पास सर्वाइवल स्किल्स नहीं है। चितोसे माहिरू से उसकी कुकिंग की स्पेशलिटी के बारे में पूछती है। माहिरू बताती है उसकी कोई स्पेशलिटी नहीं है, वो सब कुछ थोड़ा बहुत जानती है। चितोसे कहती है तुम तो अमेजिंग हो। वो बताती है कि उसे भी कुकिंग करना पसंद है, पर उसे प्लेट्स को प्रेजेंट करना नहीं आता। अब सबके जाने के बाद अमाने माहिरू से इत्सुकी और चितोसे के लिए माफी मांगता है, पर माहिरू कहती है मुझे उनसे मिलकर अच्छा लगा। अमाने कहता है अगर चितोसे तुम्हें ज्यादा परेशान करे तो उसके कान के नीचे एक लगा देना। माहिरू कहती है मैं कभी भी ऐसा रास्ता नहीं चुनूंगी, मैं उसे बातों से ही समझा दूंगी। उसके बाद माहिरू डिनर लेकर आती है और अमाने हर बार की तरह उसकी तारीफ करता है। और माहिरू कहती है तुम्हें देखकर ही बताया जा सकता है कि तुम्हें खाना पसंद आया है, तुम खाते हुए बहुत खुश लग रहे थे। अमाने कहता है मैं खुश होता हूँ क्योंकि तुम्हारी कुकिंग सुपर है। माहिरू कहती है तुम्हें खुश करना बहुत आसान है। अमाने कहता नहीं ऐसा नहीं है, मुझे उम्मीद है तुम्हें पता होगा कि तुम कितनी अच्छी हो। अब वो बर्तन धोते हुए माहिरू से पूछता है तुम इतनी अच्छी कुकिंग कैसे करती हो। माहिरू बताती है कोई मेरा ध्यान रख रहा था तब उसने मुझे सिखाया था। उन्होंने कहा था अगर तुम्हें किसी को खुश करना है तो उसके पेट को खुश करो। एक्चुअली यहाँ पे ये डायलॉग ज्यादा सूट करेगा कि किसी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। अमाने कहता है तुम मेरे पेट को ऑलरेडी खुश कर चुकी हो। माहिरू खुश हो जाती है। अमाने कहता है जिसने भी तुम्हें सिखाया है वो बहुत अमेजिंग होगा। माहिरू कहती है हाँ, मैं उसे अभी तक हरा नहीं पाई हूँ। उनकी कुकिंग से लोग खुश हो जाते हैं। अमाने कहता है उनका बनाया खाना डिलीशियस होगा, पर मेरे लिए तुमने भी अपनी कुकिंग से हैप्पीनेस करने का हुनर अचीव कर लिया है। माहिरू उसे देखते हुए खो गई थी। अमाने उसका नाम लेता है। माहिरू कहती है कुछ नहीं, बस मुझे लगा मैंने सच में कर लिया है। अमाने कहता है मुझे नहीं पता तुम इतनी हम्बल क्यों हो, पर तुम्हारे बनाए खाना खाने के बाद मेरा और खाने का मन करता है। माहिरू उसे थैंक्स कहती है और अमाने थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है कल हमने जैसा प्लान किया था हम आफ्टरनून में मिलेंगे। कल माहिरू गेम खेल रही थी पर वो हारे जा रही थी। अमाने उसे खेलना सिखाता है पर वो उसके बहुत क्लोज आ गया था। वो उससे सॉरी कहता है। माहिरू कहती है कोई बात नहीं। अमाने कहता है क्या तुम्हें परेशानी नहीं हुई। माहिरू कहती है ये अचानक से था तो मैं सरप्राइज थी, पर मैं तुमसे परेशान नहीं हूँ क्योंकि तुम स्ट्रेंजर नहीं हो। अब माहिरू रेसिंग गेम खेल रही थी और वो जिस डायरेक्शन में कार को मोड़ रही थी वो खुद भी उसी तरफ हो रही थी। अमाने को वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी और टिल्ट होते होते माहिरू उसके पैर पे गिर जाती है और अमाने को हंसी आ जाती है। वो कहता है तुम्हें अपनी बॉडी टिल्ट करने की जरूरत नहीं है। माहिरू कहती है मैं जानबूझकर नहीं कर रही थी, वो एम्बैरेस फील कर रही थी और अमाने को हंसी आ रही थी। माहिरू उससे गुस्सा हो जाती है। अमाने कहता है तुम्हें लगता है मैं उन पे हंसूंगा जो सीरियस होते हैं। माहिरू कहती है नहीं। अमाने कहता है सही कहा, मैं हंसा क्योंकि मुझे तुम क्यूट लगी। माहिरू कहती है क्यूट जैसे एक अडोरेबल चाइल्ड की तरह। वो उसके पैर पे मारती हुई कहती है तुम इडियट हो। फिर वो दोबारा गेम खेलती है और वो जीत जाती है और वो बहुत खुश थी। अमाने उसे जीतने के लिए गिफ्ट देता है। माहिरू कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। अमाने कहता है अगर नहीं चाहिए तो सोचो सेंटा तुम्हारे लिए छोड़ कर गया है। गिफ्ट में एक की बैग था। अमाने कहता है अगर अच्छा नहीं लगा तो यूज मत करना। माहिरू कहती है मैं इसे खुशी से यूज करूंगी। वो कहती है मुझे नहीं पता था, तुम्हारी चॉइस अच्छी है। अमाने कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा। माहिरू कहती है क्योंकि तुम कैजुअल ड्रेस करते हो। वो कहती है तुम मिडिल स्कूल में अपने लुक्स पे ध्यान दिया करते थे। अमाने कहता है वो मेरी मॉम की वजह से था। फिर वो कहता है पर तुम्हें कैसे पता चला। माहिरू कहती है तुम्हारी मॉम ने बताया और उन्होंने फोटो भी भेजी थी।
अमाने कहता है मुझे ड्रेसिंग सूट नहीं करती। माहिरू कहती है तुम अपने बालों से अपना फेस छुपा लेते हो, पर मुझे लगता है तुम हैंडसम हो। वो उसके बालों को साइड करती है और देखती रह जाती है। अमाने कहता है क्या हुआ? माहिरू कहती है तुम इस तरह ज्यादा अच्छे लगते हो। अमाने खुश हो जाता है और वो उसके हेयर्स को भी फेस से हटाता है और दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। फिर माहिरू भी उसे क्रिसमस गिफ्ट देती है। वो उसे एक स्कार्फ देती है। अमाने कहता है ये बहुत कंफर्टेबल और गर्म है और वो उसे देखता जा रहा था। माहिरू पूछती है क्या हुआ और वो कहता है जब हम पहली बार मिले थे अब तुम उस टाइम से ज्यादा रिलैक्स लग रही हो। फिर वो कहता है जब तुम हंसती हो तो तुम और ज्यादा क्यूट लगती हो। अगर तुम मेरे सामने नेचुरली स्माइल करती रहोगी तो इसका मतलब तुम्हें मेरी आदत हो गई है। माहिरू स्कार्फ से उसका फेस कवर कर देती है और उसे चुप रहने को कहती है। उसे शर्म आ रही थी। वो बाहर आ जाती है। बाहर उसे छींक आ जाती है। अमाने उसे जैकेट देता है और कहता है तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। माहिरू कहती है ये तो मुझे कहना चाहिए। अमाने कहता है मुझे पहले कोल्ड हुआ था क्योंकि मैंने गर्म कपड़े नहीं पहने थे। माहिरू कहती है अगर ऐसा होगा तो मैं ध्यान रखूंगी कि तुम पहनो और फिर दोनों को छींक आ जाती है। अमाने कहता है पिछले 2 महीनों के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। माहिरू कहती है शुक्रगुजार मुझे होना चाहिए। अमाने कहता है पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। माहिरू कहते है तुम नहीं जानते। अमाने मन में कहता है मुझे ये लाइफ बहुत पसंद है। अगले दिन अमाने उससे पूछता है क्या तुम्हें फीवर है? माहिरू मना कर देती है। अमाने उसे चेक करने को बोलता है और उसे थोड़ा सा फीवर था। अमाने कहता है तुम मुझे अपना ध्यान रखने को बोलती रहती हो पर तुम अपना ध्यान नहीं रखती, जाकर थोड़ा रेस्ट करो। माहिरू जिद पे अड़ी हुई थी, वो वहीं खड़ी थी। अमाने उसे उठा लेता है और कहता है जब तक तुम सो नहीं जाती जब तक मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। माहिरू कहती है तुम एक लड़की के रूम में नहीं जा सकते। अमाने कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे रूम में सो सकती हो। माहिरू कहती है कोई दूसरा रास्ता? अमाने कहता है हाँ, अगर तुम मेरी सुनो तो तुम क्या चूज करोगी, मेरा रूम या तुम्हारा? माहिरू कहती है अगर मैं दोनों मना कर दूं तो? अमाने कहता है तो मैं तुम्हारा रूम चूज करूंगा और जब तक वहीं रहूंगा जब तक तुम सो नहीं जाती। माहिरू शर्माती हुई कहती है तो फिर मैं तुम्हारा रूम चूज करूंगी। अब अमाने उसे अपने रूम में लेटा देता है। अब वो खाने के बाद उसे मेडिसिन भी दे चुका था और वो रेस्ट करने को कहता है। माहिरू कहती है ये सब क्या है? अमाने कहता है मैं वही कर रहा हूँ जो तुमने मेरे लिए किया था। वो कहता है तुम बहुत काम करती हो इसीलिए तुम बीमार पड़ गई हो, इसमें भी मेरी गलती है, सॉरी। माहिरू कहती है मैंने कभी नहीं कहा तुम बर्डन हो। अमाने कहता है ठीक है पर अब आराम करो। माहिरू उसके कपड़े पकड़ के उसे रोक देती है। फिर वो शर्माते हुए फेस छुपा लेती है और कहती है मैं सो रही हूँ। अमाने उसका हाथ पकड़ लेता है। माहिरू कहती है मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। अमाने कहता है मुझे पता है, मैं बस होल्ड कर रहा हूँ ताकि तुम भाग ना जाओ। अगले दिन अमाने उससे पूछता है अब तबीयत कैसी है? माहिरू बताती है वो थोड़ा टायर्ड फील कर रही है। फिर अमाने उसके लिए थोड़ा दलिया और जेली लाता है और खाने के बाद वो कहता है मुझे कोई काम नहीं है तो मैं यहीं बैठता हूँ, जब तक तुम सो नहीं जाती जब तक हम बात कर सकते हैं। माहिरू कहती है ये पहली बार है जब कोई मेरा ध्यान रख रहा है। वो कहती है जब कोयुकी का काम खत्म हो जाता था तो वो डायरेक्ट घर चली जाती थी। अमाने कहता है ये कौन है? माहिरू बताती है एक लड़की जो घर पे मेरी हेल्प करती थी। वो कहती है मैं सुबह शाम अकेले होती थी। अमाने कहता है मैं यहाँ हूँ, अगर तुम जल्दी ठीक नहीं हुई तो मुझे चिंता होगी। माहिरू कहती है सॉरी, मैं तुम्हारा बेड यूज कर रही हूँ और तुम्हारे लिए खाना नहीं बना पा रही। अमाने कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। वो कहता है तुम्हें भी ये पसंद नहीं होगा कि तुम्हारे अराउंड इंसान हमेशा बीमार दिखे। अब टाइम हो गया है, सो जाओ, मैं यहीं रहूंगा जब तक तुम सो नहीं जाती। माहिरू से थैंक्स कहती है और हाथ होल्ड करके लेट जाती है। अमाने कहता है तुम्हारा फीवर कम हुआ है, अब सो जाओ। जल्दी ही माहिरू सो जाती है और अमाने मन में कहता है ये मेरे दिल के लिए सही नहीं है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।